हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने इन सैनिकों से जान की बाजी लगाने को कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि वो अपने जान की बाजी हमारे को बचाने में लगा देते हैं। और सब्सक्राइबर से कहता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो भाई, मेरी आज की मंत्रणा है उस विषय पर जो आप लोगों को बहुत हद तक पता है। हाँ जी, बहुत हद तक पता है, लेकिन हमारे राजनेताओं को नहीं पता। पता होते हुए भी आंख मूंद लेते हैं भाई। तो मैं आपको बताऊंगा हमारी विदेश नीति के बारे में। क्या आज आपका विदेश नीति के बारे में बात करने का मन कैसे कर गया भाई? इन लोगों ने जो जो किया है, जो जो भी खुराफातें की हैं भारतीय नेताओं ने, वो देखने वाली बात है भाई। किसी भी देश को तोड़ने वाली बात है। इतना तोड़ दो देश के उसके आधे आधे टुकड़े हो जाएं भाई। पर टूटा नहीं ये देश, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, ये देश बिल्कुल नहीं टूटा। आप देखें, शुरुआत में ही जब हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो हमारे देश में क्या क्या खेल हुए भाई, आपको मालूम है? हमारे देश में क्या क्या खेल हुए? हमारे देश में खेल हुआ नंबर 1, पहला ही खेल हमारे देश में हुआ था भाई, चाइना के थ्रू। चाइना का ही ये जो है हमारा अंत कर देना भाई। चाइनीज का ही के थ्रू हमारा अंत कर देना। सुनने में तो ये आया था कि चाइना ने हमारे साथ सारा का सारा हमसे दोस्ती निभाने के विश्वास में 13 साल दोस्ती के विश्वास में रहे नेहरू जी, जबकि हमारे सरदार पटेल उनको कहते रह गए सरदार पटेल कि भाई पाकिस्तान चाइना से बच जा, पर वो माना ही नहीं ना। बंदे ने माना था ना माना। उसके एवज में सबसे पहला तो ये था जो हमारा पाकिस्तान ने किया भाई। पाकिस्तान ने सन 48 में ही हम पर आक्रमण कर दिया था। हम पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने 48 में। आप हिसाब लगा लो, 48 में आक्रमण कर दिया कबायलियों के थ्रू, तो हमारा देश कहाँ जाता भाई? अभी साइन भी नहीं हुए थे JNK में। साइन बिल्कुल नहीं हुए थे JNK के। जब उसने साइन किए तो हमारी सेना आगे बढ़ी गई, पर उससे पहले पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया था। ये तो उनको मारते हुए पीछे किया हमारे देश की सेनाओं ने।
कबायलियों को मारते हुए पीछे किया भाई। और जहाँ पे अब डूरल लाइन है उसके कह दिया फिर भारत की गलतियों के कारण, भारत की गलतियों के कारण या नेहरू की गलतियां कहनी चाहिए भाई। इसमें नेहरू की गलतियों के कारण हमारा देश और पिछड़ गया भाई। जब ये चले गए यूएनओ में, जब ये यूएनओ में चले गए, क्या जरूरत थी यूएनओ में जाने की? कुछ भी नहीं थी। ना ही उन्होंने कुछ हमारा साथ दिया यूएनओ वालों ने, उसका पाकिस्तान ने भरपूर लाभ उठाया भाई, भरपूर लाभ उठाया। वो किसके नहीं कहने से, किसके कहने से बदइंतजामी करी भाई? माउंट बैटन के कहने से। हाँ जी, माउंट बैटन के कहने से। ये जो करते हैं करते रहो, आप चुप रहो। तो ये लगा लो कि माउंट बैटन कितना शातिर था। वो भारत को बिल्कुल तोड़ना चाहता था, तोड़ना चाहता था वो भारत को भाई। कैसे कैसे गजब गजब हमारे देश में नेता हुए हैं भाई। उसके बाद तोड़ना चाहता था जब वो देश को, तो हमारा क्या कहते हैं, फिर हम चाइना ने हमारी खबर ली भाई। जब उसे ये पता लग गया ये तो कुछ करते तो है नहीं, फिर भाग जाएंगे। वो हमारे को दोस्त दोस्त चिल्लाता रहता है नेहरू, नेहरू हमारे को दोस्त दोस्त चिल्लाता रहता है, क्यों ना इसका बंटाधार किया जाए भाई। 13 साल, 47 और 62, कितने हो गए? 12, 13, 14 साल हो गए। 13-14 साल बाद उन्होंने ये काम किया भाई। सेना उसको कई बार नेहरू को बोला गया भी अपनी सेना बना दो, वह हमें सेना की जरूरत ही नहीं है। वो कहता था हमें सेना की जरूरत ही नहीं है। कमाल है, एक देश को सेना की जरूरत नहीं है। बहुत भारी कांड करते 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 हम फिर उसने क्या कहते हैं, हथिया लिया हमारे से, क्या कहते हैं, जो भाग है, ये जो लद्दाख का भाग है भाई, हमसे हथिया लिया उसने। तो अभी तक जो चाइना और जो क्या कहते हैं पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं था, यूएनओ के जाने के चक्कर में माउंट बैटन ने उनको कह दिया कि तुम कुछ मत करो, चुपचाप बोलते रहने दो। तो मतलब 62 तक हमारे ये 2 प्रदेश उनके अंडर आ गए, उनके अंडर आ गए। फिर क्या हुआ? फिर मर गया नेहरू, मर गया इसी चक्कर में। तो फिर हमारे देश की सुध लेने वाला एक छोटा सा प्राइम मिनिस्टर, जिसे बनाया तो क्या कहते हैं, बनाया तो देश ने था लाल बहादुर शास्त्री भाई। शुक्र है वो छोटा सा बंदा इतना महान निकलेगा, इतना महान के उसने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलवा दिया भाई, छठी का दूध याद दिलवा दिया उसने। ऐसा किया, छठी का दूध याद दिलवा दिया भाई।
याद दिलवा दिया। उसके बाद ताशगंज में फिर एक गंदा गेम हमारे साथ हुआ। उसमें हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी नहीं रहे भाई, नहीं रहे। हमारे दो प्रधानमंत्री मारे गए। और तो पहले प्रधानमंत्री तो हमारा ये थे, क्या कहते हैं, सुभाष बोस पहले प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने आज़ाद देश को बनाया भाई। 42 से 43 में बने थे वो, जब उन्होंने आक्रमण किया, क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार पे और कुछ पूर्वी राज्यों पे। इतना आक्रमण किया, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री मानता हूं मैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो, ढंग से देखा जाए तो। किताबों में जो मर्जी पढ़ाते रहे, ठीक हो गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री वो बन गए थे, वो भी चले गए। तो 3 हमारे प्रधानमंत्री इस तरह से मरे। चौथा प्रधानमंत्री आया, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी, मिसिज इंदिरा गांधी। उसने भी जो किया 71 में बहुत अच्छा किया भाई। तब तक हम भी अपने यादों में अच्छी तरह बता सके थे देश को कि ये देश हमारा है, हमने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है भाई। तो हमारे प्रधानमंत्री ने 1971 का युद्ध संभाला। वो थे, क्या कहते हैं, हमारे देश के सेना के अध्यक्ष थे जिन्होंने संभाला था भाई। सेना के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने संभाला देश को। और उससे भी ज़्यादा हमारे सेनाध्यक्ष ने संभाला। हमारे सेनाध्यक्ष ने इतना गहरा काम हमारे सेनाध्यक्ष ने किया भाई। वो कौन थे सेनाध्यक्ष, मेरे को सब नाम याद नहीं आ रहा। तब आक्रमण किया था उन्होंने कि भाई उन्होंने इंतजार करवाया था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को इंतजार करवाया था भाई। उन्होंने कहा था नहीं, ये युद्ध अगस्त में नहीं, अक्टूबर में, नवंबर में होगा ये युद्ध होगा। तो क्योंकि उस वक्त तो बरसातें पड़ जाती हैं, तो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी से कि भाई ये तो सारा का मामला हमारा गलत हो जाएगा, तो इस लिहाज से हमारा युद्ध, बरसातें आ जाती है, इस लिहाज से हमारा युद्ध होना चाहिए नवंबर के शुरुआती पीरियड में। तो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी टेबल पे हार गई, या वो लेना नहीं चाहती थी, या वो लेना नहीं चाहती थी भुट्टो से, उनको ही दे देना चाहती थी। क्योंकि लेना होता तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, सिंध के आसपास जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने हथियाई थी, वो वापस नहीं करती भाई, वो वापस नहीं करती। तो ये देख लो हमारे देश पे क्या क्या चीजें बीती हैं, तो हमारे देश पे क्या क्या चीजें बीती हैं। अब जो है बगैर उसका दौर जो आया मोरारजी देसाई का, फिर क्या कहते हैं इंदिरा गांधी का, जिसे गोली मार दी गई भाई, फिर आया प्रधानमंत्री
श्री राजीव गांधी का। मेरे ख्याल से कोई भी अब तक का प्रधानमंत्री मारे ही जाते रहे भाई, बिल्कुल मारे जाते रहे। उसके बाद इटली की वो जो उनकी मिसेज थी, वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन डमी प्राइम मिनिस्टर जरूर बिठाया, जो कि थे हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी। 10 साल प्रधानमंत्री वो रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे वो, 10 साल। कमाल की बात है। और उनके राज्य में सिवाय सिवाय इन बातों के कोई काम नहीं हुआ भाई। इन राज्यों में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जबरदस्ती ही 10 साल वो प्रधानमंत्री बने रहे और कोई काम इन्होंने नहीं किया। जो भी प्लेन नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ ये बने रहे प्रधानमंत्री, बने रहे प्रधानमंत्री 10 साल तक। 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे भाई, कमाल होगी। तो फिर मोदी का दौर आया, मोदी का दौर आया। अब ये देख लो उन्होंने 10 साल में क्या क्या नहीं कर दिया भाई। सबसे पहले जो देश का मेन मसला धारा 370 उड़ा दी। दूसरे नंबर पे कश्मीर का मसला हल कर दिया भाई, अपनी तरफ से तो कर ही दिया। फिर राम मंदिर बना दिया भाई। फिर कैसे कितने 10 तरह के कानून बनाए उन्होंने, 10 तरह के कानून। और उन्होंने बनाया रेलवे को इकट्ठा करके मर्ज करके बीच में लाके बहुत सी चीज़ें रेलवे को दी भाई। दूसरे नंबर पे बनाया उन्होंने सड़कें। अब ये देख लो इतने सारे काम। हाँ, एक और काम किया, प्लेन जो उड़ते हैं ना, जो प्लेन इसे कहलाते हैं, क्या कहते हैं, वायुयान, प्लेन, लड़ाकू वायुयान, उसके गहरे गहरे राज खोले भाई। वो इसलिए नहीं आएंगे थे कांग्रेस गवर्नमेंट में कि उनको पैसा नहीं मिला था भाई, पैसा नहीं मिला था। तो सन 47 से लेके कितने साल हो गए, 53 साल, 53 और 10, 63 साल तक कांग्रेस ने देश संभाला और 0/0 रिजल्ट रहा भाई। तब खुदा का, भगवान का शुक्र है कि मोदी आ गए, मोदी एंड कंपनी आ गई। भगवान का शुक्र है, मैं शुक्र मनाता हूँ भगवान का। जब तक मोदी है तब तक अच्छे कामों की उम्मीद करते रहो भाई, बिल्कुल करते रहो। जब तक मोदी है अच्छे कामों की उम्मीद जरूर से जरूर करो। अब वायुयान पे और सारा का सारा असला हमारा सारा अपने देश में बनने लग गया भाई, सारा अपने देश में बनने लग गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ही इनका 10 ईयर 15 ईयर होने को हैं, 12.5 साल तो हो ही गए हैं, 15 साल बहुत अच्छा चला भाई, और इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और
सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।